सब्सक्राइब कीजिए D2 फैशन हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। ऑल सिलेक्ट कीजिए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, आज मैं इस सलवार से एक बहुत ही प्यारा टॉप बनाऊंगी। तो यहाँ पर आपको इसकी जो साइड्स है वो ओपन करके लेनी है। देखिए यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई खोल दी है। आपको भी इसी तरह से इसकी जो सिलाई है वो खोल कर लेनी है। अब खोलने के बाद आपको ये इस तरह से 2 पीस मिल जाएंगे। देखिए, अब यहाँ पर ये जो नीचे का पार्ट है ये आपको कट करके लेना है। अब ये जो ऊपर का पोर्शन है ये भी आपको यहाँ से इसकी सिलाई खोल देनी है। इसे मैंने रिपर पिन की मदद से खोल दिया है। आप इसे कट करके भी ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको ये इस तरह से 2 पीस मिल जाएंगे। अब सलवार की ये जो नीचे की साइड थी इससे हम हमारी टॉप की बॉडी बनाएंगे। तो मिडल से आपको इस तरह से इसे फोल्ड करके लेना है। देखिए, यहाँ पर ये फोल्डेड साइड है। अब आपको आपका पुराना टॉप लेना है मेजरमेंट्स के लिए। इसे भी आपको मिडल से फोल्ड करके लेना है और कपड़े के ऊपर आपको इसे रख देना है। अब यहाँ पर मैं शोल्डर्स की मार्किंग कर रही हूँ। ऊपर से आपको 1 इंच की मार्जिन छोड़कर ये मार्किंग करनी है। इसी तरह से आपको शोल्डर पॉइंट और नेक पॉइंट मार्क कर देना है। स्लीव्स को आपको फोल्ड करके लेना है और आर्म होल को भी मार्क कर देना है। सेम तरीके से आपको 1 इंच की ही मार्जिन छोड़ देनी है इस तरह से। अब साइड में भी आपको 1 इंच की मार्जिन छोड़कर इस तरह से मार्क करना है। नीचे से आप हाफ इंच या 1 इंच की मार्जिन छोड़ सकते हैं। अब नेक पॉइंट भी आपको मार्क करके लेना है और इस तरह से जैसे आपको शेप पसंद है उस हिसाब से आपको ये ड्रॉ करके लेना है। पीछे का गला भी आपको मार्क करके लेना है और इसकी आपको कटिंग कर देनी है। अब यहाँ पर आपको पहले पीछे के गले की कटिंग करनी है। अब इसके अंदर से आपको एक पीस निकाल देना है और फिर से आपको ये फोल्ड करके लेना है और अच्छे से आपको इसे रखकर आगे के गले की भी कटिंग कर देनी है। यहाँ पर ये थोड़ा सा मैं कर्व कर रही हूँ, आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से ये आगे के लिए और पीछे के लिए 2 पीस आपको मिल जाएंगे। अब वेस्ट की जो बेल्ट थी उसमें से हम स्लीव्स बनाएंगे। तो यहाँ से आपको ये खोल देना है और मिडल से फोल्ड करके फिर से एक बार आपको इसमें फोल्ड लगा देनी है। स्लीव्स को भी कट करने के लिए सेम तरीके से हम हमारा जो पुराना टॉप है वो इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से आपको ये रखना है। देखिए, नीचे का जो कपड़ा है उसकी मैं लंबाई 9 इंच रखूँगी और साइड से हम दोनों साइड से 1-1 इंच रखेंगे और फिर से आपको ये फोल्ड करके लेना है और ऊपर से आपको इसकी मार्किंग कर देनी है। इस तरह से स्लीव्स का आपको शेप ड्रॉ करना है और यहाँ पर आर्म होल का जो नीचे का पार्ट है उसका भी आपको शेप ड्रॉ करके इसकी आपको अब कटिंग कर देनी है। नीचे से मैं 7.5 इंच रख रही हूँ। अब हमारा आगे का जो नेक है उसके लिए हम बचा हुआ कपड़ा जो है उसमें से पैटर्न बनाएंगे। तो इस तरह से ये जो बचा हुआ कपड़ा है उसी को मैं कट कर रही हूँ। इस तरह से आपको ये जो पीस है वो फोल्ड करके लेना है और इसके ऊपर प्लेस करके जो नेक है उसका पैटर्न ड्रॉ कर देना है। इस तरह से नेक की आउटलाइन आपको ड्रॉ करके लेनी है। देखिए, ये जो पैटर्न है ये हमारे नेक के ऊपर इस तरह से आएगा। अब बैक नेक के लिए बचे हुए कपड़े से मैं क्रॉस पट्टियाँ निकालूंगी। तो क्रॉस पट्टी आपको 1 इंच की मार्जिन की लेनी है।
अब यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसे भी मैं खोल रही हूँ ताकि स्लीव्स की जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम स्लीव्स के लिए फ्रिल पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये पट्टी निकाल रही हूँ। इसकी चौड़ाई 4 इंच है। अब यहाँ पर मैं टॉप का नेक पैटर्न रेडी कर रही हूँ। इस तरह से ये पैनल आपको नेक के ऊपर रखना है और पिंस लगा देने हैं ताकि सिलाई लगाते वक्त ये स्टेडी रहे। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल सिलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छे से फिनिशिंग आए इसीलिए आपको ये छोटे छोटे इसमें कट्स लगा देने हैं। देखिए अब ये नेक पैनल रेडी हो गया है। अब इसकी जो साइड्स है वो कर्व है इसीलिए मैं एक बार इसे फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ और फिर से फोल्ड करके फिर से एक बार आपको सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर ये एक बार सिलाई लग चुकी है और फिर से आपको इसे फोल्ड करना है और फिर से इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। देखिए अब ये नेक का ब्यूटीफुल सा पैटर्न रेडी हो गया है। अब बैक नेक के लिए जो क्रॉस पट्टियाँ निकाली थी उन्हें मैं ज्वाइन कर रही हूँ। अब बैक नेक के ऊपर आपको ये क्रॉस पट्टी रखनी है और थोड़ी सी मार्जिन छोड़कर इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देनी है। अब इस तरह से आपको ये फोल्ड करके लेना है और फिर से इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। देखिए यहाँ पर ये बैक नेक अब रेडी हो गया है। अब मैं शोल्डर्स ज्वाइन कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको ये दोनों पार्ट्स लेने हैं
और शोल्डर से आपको थोड़ी सी मार्जिन छोड़कर इन्हें स्टिच कर देना है। यहाँ पर मैंने ये दोनों शोल्डर्स अब अटैच कर दिए हैं। तो पलटने के बाद आपको ये इस तरह से मिल जाएगा। स्लीव्स के पैटर्न के लिए हमने जो पट्टियाँ निकाली थी उनके ऊपर आपको साइड में इस तरह से लंबे धागे की सिलाई लगानी है। अब एक धागे को आपको खींचकर इनमें इस तरह से सिलवटें डाल देनी है। आपकी जो स्लीव्स की लंबाई है उतनी ही लंबाई इस तरह से आपको इस सिलवटें लगाकर एडजस्ट करके लेनी है। अब आपको स्लीव्स और पट्टी को जॉइन कर देना है। अब स्लीव्स में ऊपर से मैं ये लंबे धागे की सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पर भी मैं सिलवटें डालूंगी। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको पफी स्लीव्स पसंद है तो आप ये कर सकते हैं। अब मैं स्लीव्स को जॉइन करूँगी। तो इस तरह से आपको हमारा जो मेन बॉडी का पार्ट है वो प्लेस करना है। स्लीव्स को आपको इस तरह से इसके ऊपर रख देना है शोल्डर्स पर, और यहाँ से थोड़ी सी मार्जिन छोड़कर आपको सिलाई लगा देनी है। अब दूसरी साइड से भी आपको सिलाई लगा देनी है। देखिए अब हमारा ये स्लीव्स रेडी हो गया है। इस तरह से आपको ये मिल जाएगा। दूसरी साइड का भी स्लीव्स आपको लगा देना है। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स अटैच कर दिए हैं। यहाँ पर टॉप का नेक पैटर्न स्लीव्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब आपको इसे पलट देना है और साइड से जितनी आपकी मेजरमेंट है उस हिसाब से साइड में आपको सिलाई लगानी है। तो यहाँ से मैं 1 इंच की मार्जिन छोड़कर ये सिलाई लगाऊंगी। साइड में सिलाई लगाने के बाद नीचे से भी आपको एक बार फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देनी है। साइड से आपको सिलाई लगानी है। अब नीचे से हम इसकी हेमिंग करेंगे। तो जॉइंट पर आपको इसे एक बार इस तरह से फोल्ड करके लेना है और यहाँ से आपको इस पर सिलाई लगा देनी है। क्योंकि ये कर्व है इसीलिए मैं इस तरह से ये प्रोसेस कर रही हूँ। आप इसे सिंपल स्ट्रेट कट भी कर सकते हैं और एक बार ही फोल्ड करके आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ये फिर से एक बार फोल्ड कर दिया है और फिर से मैं सिलाई लगा रही हूँ। देखिए सिलाई लगाने के बाद आपको नीचे से इस तरह से मिल जाएगा।
एम्ब्रॉयडरी पैटर्न देने के लिए मैं इस तरह से ये स्टिच लगा रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको इस तरह से ये पसंद है तो आप कर सकते हैं। देखिए अब ये टॉप बिल्कुल रेडी हो गया है। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। आपके पास भी आपका पुराना सलवार होगा तो इससे आप टॉप ये बना सकते हैं। तो अगर आपको ये DIY पसंद आया तो इसे एक लाइक दीजिएगा, और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साइड में लगे बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।